युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन उसने अपनी बंदूक से गोलियां निकाल दी और चाकू से उसे आगे पीछे तेज करता रहा। उसने अपनी राइफल को तब तक धार दी जब तक वह नौजवान जितनी तेज नहीं हो गई। फिर संशोधित गोली को अपनी राइफल के चैम्बर में भर लिया और हजारों मील दूर खड़े जापानी उद्घोषक पर एक ही वार की कल्पना की। हालांकि उसके साथियों ने उसके इस कदम पर सवाल उठाया। टाइप 38 राइफल कथित तौर पर अधिकतम 500 मीटर की रेंज में ही कारगर थी और वह गोलियां बर्बाद नहीं करना चाहता था, लेकिन उसे पूरा भरोसा था, इसलिए उसने डिजाइन को फिर से समायोजित किया और जापानियों को सही मात्रा में फायर करके मार गिराने का लक्ष्य रखा। उसे यकीन था कि उसकी संशोधित गोली कमाल कर देगी। हालांकि जापानी, जो रेंज से अनजान थे, ने मान लिया कि रेंज निर्धारित सीमा से ज्यादा है, इसलिए उसने एक हताश चीख मारी और दावा किया कि उसे पता है कि उसका अंत निकट है। लीदाबेन ने उसे पूरी तरह से अपनी नजरों में ले लिया था। अपने साथियों की असहमति के बावजूद उसने पूरी ताकत से गोली चलाई। अपनी गोली को एक लाल रेखा पर निशाना बनाते हुए हजारों मील दूर खड़े जापानी उद्घोषक को पूरी तरह से भेद दिया। इस अद्भुत करतब ने सभी को तुरंत घोड़े से उतार दिया। लेकिन उसी क्षण लीदाबेन यह देखकर हैरान रह गए कि जहां रोशनी हिल रही थी, वहां अचानक घास का एक विशाल विस्तार दिखाई दिया। उनके मन में कुछ चल रहा था। आप तो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसी घास कहां मिलेगी? उन्होंने अनुमान लगाया कि शैतान हमारी सेना की निहत्थी खुफिया जानकारी हासिल करने के लिए यहां आए हैं। एक बार यह लीक हो गया तो परिणाम विनाशकारी होंगे, इसलिए उन्होंने